लगता है आज बड़ी मीटिंग है। हाँ भूरी, आज हम अपने बकरी उत्पादक समूह में दीदियों के साथ उनके हक और अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? क्या बात है, आज तो भूरी भी आई है। मैं ठीक हूँ। भूरी का भी मन था यहाँ आने का, तो ले आई। हाँ, मुझे भी तो अपने अधिकार जानने हैं। हाँ भूरी, क्यों नहीं। आज की चर्चा में हम सब अपने हक और अधिकार के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार की तरफ से गांव के लिए बहुत सारी योजना और कानून हैं, लेकिन देखा गया है कि इनकी जानकारी और पहुंच पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम है। इसलिए हम बहनें दीपा दीदी से इन योजनाओं और कानूनों के बारे में आज विस्तार से जानेंगी और समझेंगी। धन्यवाद राधिका दीदी। अरे मीनू दीदी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीपा दीदी, आपको तो पता ही है, घर में जो पैसे थे खत्म होने को है। घर को चलाना अब मुश्किल हो रहा है। अब तो लगता है कि कमाने के वास्ते मेरे परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। मीनू दीदी, इस दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारे। सरकार ने हमारे लिए गांव में ही रोजगार मिलने का कानून बनाया है, जिसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005। ये रोजगार गारंटी का कानून है, जिसे मनरेगा कहते हैं। इसके तहत गांव में काम के लिए इच्छुक लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनको काम मिलता है। इसके अलावा इस कानून के तहत गांव के हर एकल परिवार को मुफ्त जॉब कार्ड, हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन काम की गारंटी है। काम न मिलने पर मजदूर बेरोजगारी भत्ता का हकदार होता है। मजदूरी का भुगतान काम करने के 15 दिन के अंदर नहीं हो तो मुआवजा के साथ भुगतान होता है। मनरेगा की और अधिक जानकारी के लिए आप सभी ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक या मुखिया से भी संपर्क कर सकती हैं। और अगर मनरेगा से संबंधित कोई शिकायत हो तो निशुल्क मनरेगा शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1800-313-4242 पर कॉल कर सकते हैं। दीदी, ये तो रोजगार की सुरक्षा की बात हो गई। राशन को लेकर सरकार से कुछ मदद मिलती है क्या? मेरे दोस्त राजू के घर में खाने की बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ भूरी, इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 है। भूख और कुपोषण से बचने के लिए ये कानून भोजन का अधिकार देता है, जिसमें राशन की दुकान से सस्ता अनाज, बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए पौष्टिक भोजन और गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व हक इत्यादि है। अभी के लिए हम इस मीटिंग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन की दुकान से दी जाने वाली अलग अलग योजनाओं को समझते हैं। सबसे पहले हम अंत्योदय अन्न योजना को समझते हैं, जिसके तहत वैसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए प्रति माह 35 किलोग्राम राशन, जिसमें 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल, 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं, 1 रुपए प्रति किलो की दर से मोटा अनाज सरकारी राशन की दुकान से दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार PHH भी एक योजना है, जिसे प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हैं। बहनों, जो परिवार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता को पूरा करते हैं, जैसे भूमिहीन मजदूर और सीमांत किसान के परिवार इत्यादि, ऐसे परिवार को इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना के दर से ही 5 किलोग्राम राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह राशन की दुकान से मिलता है। यदि राशन मिलने में गड़बड़ी हो तो डीलर से सवाल कर सकते हैं। नहीं माने तो प्रखंड अधिकारी या जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, हम हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6284 पर निशुल्क शिकायत भी कर सकते हैं। हाँ दीदी, ये सब तो पता ही नहीं था। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हम जैसे बूढ़े लोगों के लिए सरकार द्वारा कोई अधिकार नहीं है क्या? हाँ काकी, क्यों नहीं है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत समाज के गरीब परिवार के बूढ़े, निशक्त तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है।
मैं आज ही अपना नामांकन सामाजिक सुरक्षा पेंशन में करवाती हूँ। और एक बहुत जरूरी बात, दीदी, गांव की पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम सभा है। जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में है वो ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं। मनरेगा, राशन, पेंशन और कोई भी सरकारी योजनाओं की बातें या शिकायत हम लोग गांव की ग्राम सभा में भी रख सकते हैं। इतने सारे अधिकार हम महिलाओं के लिए भी हैं। इसकी तो हमें जानकारी ही नहीं थी। अब तो हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अब गांव की हर महिला इन योजनाओं और कानूनों की जानकारी लेकर खुद और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती है। राधा दीदी या दूसरी दीदियों को भी अगर इन कानूनों और योजनाओं का लाभ लेने में कोई दिक्कत हो रही हो तो बकरी उत्पादक समूह की दीदियां सामूहिक रूप से ग्राम पंचायत की ग्राम सभा या ब्लॉक स्तर पर जाकर आवाज उठा सकती हैं, जिससे समस्या का निदान हो सकेगा। जी राधिका दीदी। अरे, आप लोग जाते जाते ये बात याद रखेंगे ना, महिलाएं जब जाने अपना अधिकार, खुशियों से संवर जाए घर परिवार। विधवा हो या वृद्ध अवस्था या हो निशक्तता, पेंशन, हर तरह की पेंशन पर हक हमारा है बहनों। योजनाओं और कानूनों में लाभ के हकदार हैं। समझ लो ये, जान लो क्या क्या अधिकार है। राशन की दुकान में सस्ता हमें अनाज मिले, मनरेगा में रोजगार गांव-गांव में आज मिले। जब जानेंगी बहनें अपने अधिकारों को, रहेंगी जागरूक, सशक्त और खुशहाल सभी